झुक कर प्रणाम करती है, सहृदय उनकी वचन को स्वीकार करती है, धारण करती है अपने सिर पे। स्वामी का चरण छूकर प्रणाम करके और उस ब्राह्मण देवता के पीछे चल देती है। चल तो देती है, कुछ दूर आगे जब बढ़ती है तो पीछे से छोटा सा बच्चा रोहित कहता, माँ 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 मुझे भी ले चलो माँ। ब्राह्मण ने कहा, ये कौन है? कहा, ये हमारा पुत्र है, इकलौता पुत्र है। कहा, अच्छा ये इकलौता पुत्र है तो ले लो इसको भी साथ में। देखियो, जब हम वहाँ खुटा पर से गाय बेचे छियै तो बछरू नहीं रखल जाए, बछरू संग में फिरिए जाए। कीमत गाय के लगे छै आ लेरूज होइ छै, बछरू या चाहे बाछी कुछो होइ छै तो संगे संग रहे छै। रोहित कुमार भी उनके पीछे पीछे ब्राह्मण देवता के यहाँ माँ के साथ चला गया। अब महाराज हरिश्चंद्र ये 30 बार स्वर्ण मुद्रा लेकर के जैसे ही अपनी धर्मपत्नी को विदा किया, ब्राह्मण लेकर थोड़ा दूर ही गया है तो ब्राह्मण देवता पहुंचते हैं। हाँ हरिश्चंद्र, 15 दिन हो गया, हो गई तैयारी का। ब्राह्मण देवता आधा चुकाई हो, 30 बार मेरे पास आमदनी आ गया है, आप तब तक ये 30 बार ले लीजिए, अब 30 बार रह गया वो भी मैं आपको दे दूंगा। कहा ठीक है ले आओ। 30 बार प्राप्त कर लिए, फिर चले गए। अब ये फिर काशी नगरी में जोर जोर से आवाज लगाने लगे, हे काशीपुर के वासियों सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता हूं खरीद ले, होगा तेरा उपकार, होगा तेरा उपकार, होगा तेरा उपकार। ऐसा कह करके घूमने लगा। लेकिन देखिए, जो प्रभु की माया होती है ना, वही होता है संसार में। अपना जोड़ने से, अपना चलाने से नहीं चलता है। अब वो काशी नगरी में घूम घूम करके आवाज लगा रहे हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं होता है। बाबूजी, है मेरी माता बहन, समय दिन प्रतिदिन बीतता चला जा रहा है, कोई ग्राहक नहीं होता है। दिन बीतते बीतते 15 दिन में तो अपनी पत्नी को बेचा और 14 दिन बीत गया और कोई खरीदार नहीं मिला। अब मात्र रह जाता है उनके पास एक दिन। महाराज हरिश्चंद्र मनी में सोचते हैं कि हे भगवान अब क्या होगा। जब 29 दिन में हम अपना कर्जा नहीं चुका पाए तो एक दिन में कहां से होगा। अब तो हमने जो वचन लिया है, वचन का तो पालन करना होगा। अब वो मांगना छोड़ दिए, चिल्लाना छोड़ दिए, बुलाना छोड़ दिए, अब दूसरे काम में लग गए। चंदन का लकड़ी इकट्ठा करना, चिता को सजाने लगे। लकड़ी जमा किए जा रहे हैं कि कल चिता सजाएंगे, लकड़ी की व्यवस्था भी कर लेते हैं। चंदन की लकड़ी को इकट्ठा कर देते हैं। कभी कभी मन में आता है तो बाजार की तरफ भी देखते हैं कि थोड़ा और समय अगर कोई आ जाए, तो कभी कभी आवाज भी लगा देते हैं। लेकिन जब सारे जहां से थक गया, कोई नहीं सहारा मिला, सामने अपना मौत दिखाई दिया, अपने मृत्यु को देख रहा है राजा हरिश्चंद्र की कल मेरा मृत्यु निश्चित है। बैठ गया एक जगह पे और भगवान से विनय करने लगा। भगवान के भजन में लग गया, नैन बंद किया और दुनिया वालों से कहने लगा,
हो 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 हो। संसारिक लोगों से आशा न किया करना, संसारिक लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना किया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना किया राम कहा करना। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में तूफान नहीं तो क्या है। पूरा परिवार बिखर गया, देश राज्य बिखर गया। जीवन के समंदर में तूफान तो आते हैं। प्रभु को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। उन्हें भूल नहीं जाना, सदा याद किया करना। जब कोई न हो कोई न हो अपना किया राम कहा करना। भूल गए बंदे ये जग तो बिराना है। क्यों भूल गए बंदे ये जग तो बिराना है। क्यों आया इस जग में तुझे लौट के जाना है। भक्तों पे किया करते नहीं कोई बहाना है। जब कोई न हो अपना
राम का